नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित जो कि आज हम शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले आप सभी को पता है कि त्रिकोणमिति के बारे में क्या हमें जानना है। तो त्रिकोणमिति जानने से पहले हम सीखेंगे उसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला। तो आइए त्रिकोणमिति पे बात करते हैं। तो त्रिकोणमिति शब्द तीन शब्दों के मेल से बना है। त्रिकोणमिति शब्द तीन शब्दों के मेल से बना है। तो कौन कौन शब्द है देखिए, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। मतलब त्रि मतलब हो गया आपका तीन, अब कोण मतलब हो गया आपका कोण, और मिति मतलब हो गया आपका माप। तीन कोण का माप यानी कि तीन कोण का माप। आप कोई भी एक त्रिभुज लीजिए, कोई भी त्रिभुज लीजिए। जैसा कि हम ये एक त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज जो है आपके सामने में, यह समकोण त्रिभुज है। तीन कोण यानी कि यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज होता क्या है, जैसे कि ये लकीर लिए, अब इस पे हम एक लंब डाल दिए। तो आप देख रहे हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण यानी कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इधर से मिलाइएगा तो ये एक समकोण बन गया, इधर से मिलाइएगा तो एक समकोण बन गया। ठीक, तो ये आप जब त्रिभुज पढ़िएगा तब उसमें हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल से। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, ऐसा जब भी डायरेक्ट कोण रहे तो समझिए कि ये 90 डिग्री का कोण है, जैसा कि यहाँ पे बन रहा है। तो ये आपका 90 डिग्री का कोण, जो 90 डिग्री का कोण त्रिभुज में रहे तो उसको क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं उसको। ठीक, तो देखिए अब इसका हम नाम रख लेते हैं ABC। तो यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण त्रिभुज में हमेशा 90 डिग्री का एक कोण होता है। तो ये था। अब देखिए ये 45 का ये 45 हो जाएगा, यानी कि ये टोटल समकोण त्रिभुज जो होता है 180 डिग्री का होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज का तीनों कोणों का योग बराबर, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों कोण ले लेते हैं। कोण ए प्लस कोण बी ले लेते हैं प्लस कोण सी। तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का ये पूरा कोण बनता है। जैसा कि देखिए अकेले 90 डिग्री का हो गया, ये 45 का हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो भुजा है मेरा ए से बी, इसको क्या कहेंगे, ए से बी। यह भुजा एक भुजा हुआ और यह एक भुजा हुआ, और ए से सी यह एक भुजा हुआ। तो इस भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे इस भुजा को। जब ये हमेशा यहाँ गड़ा हुआ है, याद रखिए, चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, जब थीटा अगर यदि यहाँ रखेंगे तो सामने वाला लंब होगा और इधर बगल वाला क्या जाएगा, आधार। तो हम यहाँ पर थीटा यहाँ रखते हैं तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब, और ये जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आधार। ठीक है। अब देखिए इसे इंग्लिश में कहता है, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी कि इसको H से सूचित कर देंगे। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे P से सूचित करेंगे, और इसको बेस तो इसको B से सूचित करेंगे। ठीक, अब देखिए इसी में अगर आपको एक और त्रिभुज बनाते हैं, देखिए एक और त्रिभुज जो बनाए हम, ठीक है, तो ये तो कर्ण रहेगा यानी कि ये H हो जाएगा, और ये देखिए इसका नाम रखते हैं AB जो कि समकोण है, और C। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ पर थीटा रखेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका लंब। क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी P हो जाएगा। ठीक, और जस्ट इसका बगल वाला ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि बेस B हो जाएगा। तो समझ गए, अगर यदि थीटा यहाँ रहे तो सामने वाला लंब और बगल वाला आधार होगा। ठीक, तो सवाल आपका 8.1 में इन्हीं दोनों में से बनेगा। कभी आपको यहाँ से पूछेगा तो कभी आपको यहाँ से पूछेगा। जहां से पूछेगा
वह सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। अगर यहां से पूछेगा जैसे कि साइन ए पूछ देगा तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक, समझ गया। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय ने इस पर एक बात कहा था। पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था कि कर्ण के वर्ग के बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि इसके बराबर ये जो है कर्ण के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर कर दिए, कर्ण के वर्ग के बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, वर्ग कर दिए, लंब का वर्ग कर दिए, और फिर प्लस यहाँ पे ये आपका आधार का भी वर्ग कर दिए। यानी कि कर्ण के वर्ग के बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो हम इसे शॉर्टकट में लिख लेते हैं। यानी कि कर्ण को क्या कहते हैं, एच, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर, लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि पी हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार को क्या कहते हैं, पी, आधार को क्या कहते हैं, बी, बी, बी कहते हैं, तो यहाँ पे बी स्क्वायर लग रही है। अब देखिए अगर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका एक सूत्र बन गया। आप इसे भी लगा सकते हैं, इसे भी लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसी में से अगर हम p को इधर लाएंगे, बराबर का इस तरफ लाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ये p को जब उस तरफ बराबर कर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम ये b को इस तरफ लाएंगे, b को इस तरफ लाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर यहाँ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसको हम वर्ग को उस तरफ लेंगे तो रूट में चला जाएगा, तो b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये आपका मात्र 3 सूत्र बना, 1 और 2 और ये 3, ये 3 सूत्र पर आपका सवाल बनेगा 8.1 का। अब देखिए इतना ये मेन सूत्र था। अब आगे बढ़ते हैं इससे। तो अभी तक आपने क्या समझे कि पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार समकोण त्रिभुज क्या होता है। यह होता है कि कर्ण के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि ये कर्ण हो गया बराबर लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग, ये दोनों वर्गों के योग के बराबर अकेला कर्ण होता है। ये बात समझ गए। तो इसी से हम ये सूत्र आपको 3 गो निकाल के अभी समझा देते हैं। और क्या समझाए थे कि ये कर्ण, ये समकोण त्रिभुज है, ये लंबा वाला इस तरफ का कर्ण होता है जो कि कभी बदलता नहीं है। ये कर्ण गड़ा हुआ है उस जगह। बदलता क्या है, मेरा आधार और लंब बदलता है। क्यों बदलता है, क्योंकि अगर थीटा यहाँ ऊपर में रखेंगे, थीटा अगर यहाँ रखते हैं तो सामने वाला क्या होता है, थीटा का सामने वाला क्या होता है, हमेशा लंब होता है, और उसका बगल वाला क्या होगा, आधार होगा, बेस। उसी प्रकार से देखिए इसमें यहाँ थीटा रखे हैं तो सामने वाला क्या हो गया, लंब, यानी ये लंब हो गया, और नीचे वाला यानी कि बगल वाला क्या होगा, इसका जस्ट बगल वाला आधार हो गया। और ये तो कर्ण है, कर्ण कभी बदलेगा नहीं। तो चलिए इसे हम जो कि बात करेंगे साइन कॉस टेन में। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। याद रखिएगा, 3 गो याद रखिए, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ये याद रखिए आराम से। इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या रहेगा, कोसेक थीटा, और कोस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कोट थीटा। तो अब देखिए साइन कॉस टेन। अब देखिए इसको कैसे, पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, नीचे हरि हरि बोल। ध्यान दीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद, नीचे हरि हरि बोल। इसी का उल्टा जस्ट इसमें हो जाएगा,
पी से यानी कि क्या होता है, लंब, क्या होता है आपका, पी से लंब होता है, एच से कर्ण होता है, और बी से क्या होता है, आधार होता है। ये चीज याद रखिएगा। इसी का उल्टा कर दीजिए इसमें। इसमें हम ऊपर में पहले क्या पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, नीचे में क्या पढ़ते हैं, हरि हरि बोल। इधर देखिए इसका उल्टा कर देंगे, सबसे नीचे वाला क्या पहले पढ़ देंगे, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद। समझ गए। तो ये चीज डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, सवाल को बनवाते बनवाते इसको याद ही करवा देंगे, एडवांस सवाल भी बताएंगे आपको, जो कि ये सूत्र आपको याद हो जाएगा। तब आपका 8.1 शुरू करेंगे। तो चलिए ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा, इसे याद करिएगा, इसे याद करिएगा, और इससे याद जरूर करिएगा। अब आपका एक सूत्र आता है, ध्यान दीजिएगा, इतना आप कॉपी में उतार लीजिए। जैसे कि आपको एक सूत्र आएगा, साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा आपका, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ये सूत्र आपका आता है। ठीक, तो इसका साइन थीटा का क्या होता है, P बटे एच। तो यहां पर लिख लीजिए आप P बटे एच, ये इंटू है यानी कि गुना लिख दीजिए। कॉसेक थीटा का क्या है, कॉसेक थीटा का क्या है आपका, H बटे P, तो H बटे P लिख लिए। अब देखिए यहां कोना कोनी में ये ऊपर नीचे कटता है ना, तो कट जाएगा, ये H ये H ये H कट गया, सब कट के क्या बच गया, बराबर 1। यही तो 1 यहाँ आ रहा है ना, समझ गए। यानी कि इसका सेम इसी का मान ना बैठा है, साइन थीटा का P बटे H बैठाए थे यहाँ पे, और कोसेक थीटा का H बटे P बैठाए थे, जो कि बीच में गुना है, गुना दे करके इसको ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बच गया क्या आपका 1। तो यही एक प्रूफ हो गया। ठीक, अब देखिए इसे हम यहाँ रखेंगे या इसको यहाँ रखेंगे, और बराबर का उस तरफ जब भेजेंगे तो भागा में चला जाएगा। ठीक, तो देखिए हम इसको साइन को यहाँ रखेंगे, दिखाई देता है कि नहीं जी, हाँ चलिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ रखेंगे साइन थीटा बराबर, तो इसको हम साइन थीटा रख लेंगे, इसको इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। ठीक, अगर हम कोसेक को यहाँ रखेंगे, कोसेक को इस तरफ रखेंगे, यहाँ पे कोसेक थीटा रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, 1/, साइन थीटा। यानी कि इस तरफ से उधर भेजेंगे, उस तरफ भेजेंगे। तो इसी तरह से इन सभी पर हम आगे आपको सूत्र को बताएंगे कल। आज आप यहाँ तक इसे याद रखिए। ठीक, तो मिलेंगे कल, हम इसको जरूर बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप इतना जरूर रखिए और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि वैसा सवाल आपको बताएंगे VVI, जो कि आपको बिहार बोर्ड में भी मिलेगा, और सारा चैप्टर जो भी त्रिकोणमिति का होगा एकदम अच्छे से बताएंगे, ताकि आप एक बार में समझ जाइएगा, फिर दोबारा कभी नहीं भूलिएगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं।